हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग। आई होप सब सही चल रहा होगा। तो आज हम फिर से ये वीडियोस लेके आएंगे और आगे हम लोग टाइमर कंप्लीट किया था कल। और टाइमर्स में 3 टाइप के टाइमर था। तो टाइमर को हमने कल पूरे ख़त्म कर दिया था, तीनों टाइमर बता दिया था आप सबको। और आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे। टाइमर के आगे आता है काउंटर। काउंटर को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि अपने कम्युनिकेट करेंगे। इम्यूलेटर को ओपन करेंगे। ऐसे इम्यूलेटर मेरा ओपन हो गया। यहाँ से मिनिमाइज कर देना है आपको। फिर जाएंगे आर एस लिंक में। ऐसे आर एस लिंक पे जाएंगे हम। और आर एस लिंक ऐसे ओपन होगा तो हमें कहाँ जाना है, वही जो हम कम्युनिकेशन पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन पे जाएंगे। थोड़ा स्लो मेरा चल रहा है सिस्टम। ये मेरा यहाँ से हमने बड़ा कर दिया और देखो हमारा इमुलेटर ये है। तो हमने पहले से ड्राइव चला रखा था इसलिए दिखा रहा होगा। इसको ओपन करोगे तो देखो नील कमल के नाम से हमने ड्राइव चला रखा है। तो हमने नील कमल के नाम से ड्राइव चला रखा है। अदरवाइज अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ से कम्युनिकेशन पे जाकर कॉन्फ़िगर ड्राइव पे आकर और यहाँ पे अपना अवेलेबल ड्राइव टाइप में आकर यहाँ एस एल सी इमूलेटर चला लेंगे। इमूलेटर ये दिख रहा है एस एल सी 500 DH485 इमूलेटर ड्राइव को चलाना है। जैसे यहाँ ओके करोगे ना तो ये हमारा क्या है, ऐड करना है। ये पहले वीडियोज में बताया था। ये इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ड्राइव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी जिस पे हम पहले काम कर रहे थे उसी पे हम काम कर रहे हैं। सीधा इसको सिलेक्ट किया और आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ पे स्टेशन का नाम बदल देना है। अगर बदलना चाहते हो तो बदल दो, अदरवाइज हमने नाम दिया है नील कमल। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ से ओके करना है और क्लोज करना होगा। इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब हमें अपने पीएलसी के प्रोग्रामिंग वाली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो हम आर एस लॉजिक्स माइक्रो को हम ओपन करेंगे, यानी 500 इंग्लिश ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे ये क्या हुआ, ओपन हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से बड़ा करना है, फाइल पे जाना है आपको और यहाँ से न्यू करना है। ओके, इतना आपको तो आई होप क्लियर होगा। और 1000 पीएलसी को सिलेक्ट करेंगे अपना जिस पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ से हमें ओके करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ऐसे और अपने एक रंग लेना है। तो रंग को ड्रैग करके और यहाँ पे ग्रीन होगा छोड़ना है। तो अब देखो मैं आज आपको बताऊंगा काउंटर्स। आज इससे हमने टाइमर्स को ये हमने बता दिया था। और टाइमर में हमने टी ऑन टाइमर देख लिया था, टी ऑफ टाइमर देख लिया था, आरटीयू देख लिया था। और आज हम देखेंगे काउंटर। तो काउंटर में ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, काउंटर जो है वेट 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 हाँ देखो काउंटर जो है, काउंटर को हम बोलते हैं सीटी। ठीक है, तो काउंटर हमारे पास ईवी में दो टाइप के काउंटर होते हैं। दो टाइप काउंटर का आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप कि दो टाइप के काउंटर हैं ईवी पीएलसी के अंदर, सीटीयू और सीटीडी। दो टाइप के काउंटर हो गए। तो आज हम काउंटर बताएंगे आपको, काउंटर अप के बारे में, काउंटर सीटीयू काउंटर के बारे में बताएंगे आपको। काउंटर अप इसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पे
काउंटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जैसे ड्रैग करोगे यहाँ पे ग्रीन होगा, छोड़ना है। और आपको अगर जानना है काउंटर के बारे में तो बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड F1 इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ऐसे आप F1 से क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है ना। देखो जितने भी प्रोसेस हैं इसका काउंटर के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से आप हेल्प ले सकते हो, है ना। बाय द हेल्प के लिए ये F1 बटन होता है, F1 कीबोर्ड का। तो देखो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल माइक्रोलॉजिक्स प्रोसेसर, यानी एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो काउंटर में दो टाइप के काउंटर हैं। आप काउंटर को यहाँ पे आओगे तो इसके नीचे ओवरव्यू दिया होगा काउंटर आपका। देखो यहाँ पे टाइमर एंड काउंटर है ना। यहाँ पे आओगे तो दोनों को समझा रखा है, टी ऑफ टाइमर। देखो ये टी ऑफ टाइमर RTO और CTU। देखो CTU हम अभी पढ़ रहे थे, तो हम क्या करेंगे काउंटर आपको ही अभी हम बताएंगे आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है CTU, इसका मतलब ये देखो पैरामीटर शो आर द एग्जांपल ओनली योर डेटा विल वेरी। मतलब पैरामीटर को हमें काउंट कराना हो, मतलब जैसे काउंटर का यूज़ सबसे पहले हमें जानना है। तो काउंटर में इसका इंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे रीसेट के साथ में ये लगा सकते हो आप, है ना। रीसेट स्पीड को कैसे यूज़ कर सकते हो तो देखो ये हमारा बताया हुआ है। तो आपको हम सारी चीज़, एक और टाइमर काउंटर आते हैं हाई स्पीड काउंटर। देखो यहाँ पे हाई स्पीड काउंटर के लिए बता रखा है। तो यहाँ पे देखो हाई स्पीड के काउंटर के बारे में क्या है वो सारे आपको जानना है। पहले तो हम बता दें कि आपको दो टाइप के काउंटर हमें पहले देखना है कि कौन कौन सा काउंटर है। पहले आपको देखना है काउंटर अप और दूसरा देखना है काउंटर डाउन, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो दिया हुआ है इसके अंदर बीट के लिए समझा रखा है। तो पहले हम यहाँ पे आकर इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, दिस आउटपुट इंस्ट्रक्शन काउंटर आपको फॉर ईच फॉल्स टू ट्रू transition of condition preceding if in the run and produce an output when the accumulator value reaches the preset value. Run transition might trigger a limit switch or part traveling part of a data। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात कहूँ आपको मैं समझाऊँ तो काउंटर जो है यहाँ पे देखो इंटरिंग पैरामीटर, इंटर ए पैर काउंटर एड्रेस प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू। द प्रीसेट वैल्यू इज द पॉइंट विच मस्ट बी रीचेड टू सेट द DN bit यानी रन बिट। द एक्यूमुलेटर वैल्यू रिप्रेजेंट द करंट काउंट स्टेटस। मतलब एक्यूमुलेटर जो होती है वो काउंट स्टेटस यानी काउंट करने लगता है। और प्रीसेट जो है जब यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे जब आपकी प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर होगा तब जाके DN बिट क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे बता रहा है ना। तो हम देखो पहले आपको बता देते हैं सिंपल सी भाषा में कि काउंटर जो होता है वो दो टाइप की काउंटर होता है AB माइक्रोलॉजिक्स 1000 में। पहला काउंटर है CTU और दूसरा काउंटर है CTD। यहाँ पे आप देखो दोनों काउंटर के बारे में बताया है, CTU और CTD, है ना। तो हम अभी जो काउंटर देख रहे हैं वो CTU देख रहे हैं, यानी काउंट अप, यानी काउंटर अप, है ना। आई होप ये आपको क्लियर होगा। काउंटर अप के मतलब क्या है कि जैसे आपने मान लो कि ये यहाँ पे दिया है काउंटर का प्रीसेट वैल्यू 1000। तो 1000 का मतलब हुआ कि ये आप जब सिग्नल जो आएगा यानी पैरामीटर कहीं फील्ड से हमारे कहीं सिग्नल आ रहा है तो ये हमारा काउंट करेगा कितने तक, 1000 तक काउंट करेगा। जैसे काउंट आपका काउंट कंप्लीट होगा तब यानी पैरामीटर को काउंट कराने के लिए हम अपनी काउंटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब काउंटर में क्या क्या है तो पहला काउंटर में ऐसा है कि काउंटर अब यहाँ पे देखो लिखा है, फिर काउंटर के एड्रेसिंग जो है हमने पहले वीडियोस में आपको एड्रेसिंग बताया था, यानी C5:0 से स्टार्ट होता है काउंटर आपका C5:0
31 तक काउंटर आप ले सकते हो, यानी टोटल काउंटर जो है आप यूज कर सकते हो 32। उसके बाद यहाँ पे है प्रीसेट। तो प्रीसेट के मतलब होता है हमारी सेट वैल्यू, यानी हम अपनी कितनी सेट वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारी प्रीसेट वैल्यू हो जाता है। पर इक्यूमुलेटर की मतलब पैरामीटर जो हमारा फील्ड से आ रहा है, तो वो इक्यूमुलेटर क्या होता है कि हमारा काउंट करता है जितना आपकी सेट वैल्यू होगा उतने के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काउंटर अप के बारे में। अब मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे एड्रेसिंग बाय द हेल्प, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे देखो N7 कॉलम 0 से, यानी क्या है, ये इंटीजर के लिए है, टाइमर के लिए देखो क्या है, इक्यूमुलेटर यहाँ पे ले रहा है, और यहाँ पे बाइनरी के लिए है, देखो यहाँ पे इनपुट के लिए है। तो हमें अभी लेना किस पे है, काउंटर पे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ फाइल एड्रेसिंग पे जाओगे तो सब चीज़ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे है ना। तो इस तरह से आप अपना सीक्वेंस में ले सकते हो। तो देखो हमारे पास जो है टाइमर यानी काउंटर जो है, सॉरी काउंटर अप हमने ले लिया, और काउंटर की जो एड्रेसिंग है वो एड्रेसिंग आपको यहाँ पे डेटा फाइल में आना होगा आपको। यहाँ पे ये डेटा फाइल जो दिख रहा है वो हमारा एड्रेसिंग ही होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे डेटा फाइल में एक काउंटर लिख के आ रहा है, इस काउंटर पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब काउंटर का पूरा एड्रेसिंग आपके सामने आ जाएगा। आई होप ये एड्रेसिंग हमने पहले आपको वीडियोस में बता दिया है। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप पहले मेरे पहली वीडियोस देखें, फिर दूसरी वीडियोस देखें। सीक्वेंस में आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखे हैं। तो काउंटर का जो एड्रेसिंग है देखो C5 कॉलम 0 से लेकर एक सीक्वेंस में कहाँ तक, तो टोटल आपको यहाँ मिलेगा 31 तक। यानी 0 से आप काउंट करोगे तो आपकी 31 यानी 32 टोटल काउंटर हो जाएंगे। तो हम इसमें से कोई सा भी काउंटर को यूज कर सकते हैं। तो हम पहले यूज करते हैं काउंटर 0 का। तो हम यहाँ से C5 कॉलम 0 को उठाया, ड्रैग करके हम ले जाकर अपने काउंटर के यहाँ पे ग्रीन होगा छोड़ देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया एड्रेसिंग कि कैसे हम यहाँ पे काउंटर के एड्रेसिंग करेंगे। अब देखो इसके पास यहाँ पे बीट है, दिख रहे हो ना, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले वीडियोस में, जैसा हम टाइमर बताए थे टाइमर में, कि टाइमर के साथ में 3 बीट चलता है। यानी उसी तरह काउंटर में जो है आपका 3 बीट चलेगा, चाहे वो काउंटर डाउन हो चाहे वो काउंटर अप हो। तो अभी काउंटर अप में हम देखेंगे, तो काउंटर अप की बात है तो इनमें 3 बीट होता है, CU बीट होता है और DN बीट होता है और OB बीट होता है। आप अगर इसे नोट कर लें कहीं पे अगर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो काउंटर को यहाँ से मिनिमाइज कर दिया अपने डेटा को। अब यहाँ पे अपनी फील्ड की वैल्यू जो है वो पहले सेट वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे कि जितनी हमारी फील्ड की वैल्यू हो, मैंने सेट कर दिया 10। हम अपनी सेट वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे 10 सेट करके इंटर करोगे तो हमारी क्या हुआ, यहाँ पे देखो 10 हमारी वैल्यू सेट कर दिया हमने। अब इक्यूमुलेटर जो होगा वो काउंट करेगा, है ना। ये हमारा काउंटर हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप, है ना, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लोगे तो आपको यहाँ से जूम आउट करके देख सकते हो, है ना। और भी जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हो, यहाँ पे आकर जूम कर सकते हो, और जूम करना है तो कर सकते हो। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि पहले काउंटर अप को हमने लगा के दिखाया आपको। अब आपको क्या करना है कि
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम पहले सबसे पहले यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ठीक है। देखो ये हमारा काउंटर अप है। मैंने आपको बताया कि काउंटर अप और काउंटर डाउन, तो हम अभी देख रहे हैं काउंटर अप। काउंटर के एड्रेसिंग कैसे होगा, C5:0 से हमने एड्रेसिंग कर दिया। कहाँ से किया, अपनी डेटा फाइल में आकर, है ना। ये हमारी क्या हुआ, डेटा फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आओगे तो डेटा फाइल है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा डेटा फाइल है। अब इसमें से मैंने बताया काउंटर यानी हमने 0 यूज किया। अपनी सेट वैल्यू यानी प्री सेट वैल्यू जो है, हम अपनी सेट वैल्यू अपने 10 सेट कर दिया है। इक्यूमुलेटर जो है वो आपका 0 होगा, तो हमने ये काउंट करेगा। अब यहाँ से भाई काउंटर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़र पे आकर एक इनपुट लगा देंगे। अब इनपुट यहाँ पे हमारा सेंसर भी हो सकता है, पुश बटन भी हो सकता है। तो हमारा मान लो कि ये हमने सेंसर ही यूज किया है, तो सेंसर से जैसे हमारा मान लो कि पेपर कटिंग मशीन होती है, तो पेपर ही निकल रहा है, बन रहा है, सेंसर लगी हुई है, सेंस कर रहा है कितने हमारा पेपर निकल चुका है, तो वो सेंसर सेंस करता है, जैसे काउंटर काउंट करेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, काउंटर अप को हम यूज करते हैं ना। अब हमें क्या करना है कि भाई सेंसर को एड्रेसिंग देना होगा, तो यानी इनपुट को हमें एड्रेसिंग देना होगा। तो हम डेटा फाइल पे आएंगे और डेटा फाइल को उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने इनपुट को उठाएंगे और यहाँ से हमने 0 वाली इनपुट्स को ड्रैग करके यहाँ पे ले आकर जैसे ग्रीन होगा हमने छोड़ दिया। ओके, अब आपको क्या करना है कि जब जब ये इनपुट सिग्नल एक्टिव होगा तब तक हमारा काउंटर 1 काउंट करेगा, फिर 2 काउंट करेगा, है ना, जितने बार ये सिग्नल इसको मिलेगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटर अप के इसमें यानी पेपर के कटिंग के मशीनों में, या फिर कार पार्किंग केस में कि एक गाड़ी एंट्री हुई तो काउंट किया, 2 गाड़ी एंट्री की तो काउंट किया, 3 गाड़ी एंट्री की तो काउंट किया। अब कार का जो पार्किंग है वो एवरेज कितना हो सकता है, वो आपने जितना सेट किया है, यानी हमने 10 सेट किया है तो 10 है। जैसे 10 के बराबर 10 होगा तो कार फुल होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई एलईडी हमें दिखा, हाई करके दिखा दे। तो अब इस केस में हमारे पास काउंटर की पास 3 बीट होती हैं, तो हमने एक रंग लिया, यहाँ पे रंग लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक एनो, अब यहाँ पे हम लगा दिए एक आउटपुट, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, एक और रंग ले लिया और एक और एनो लगा दिया, फिर एक आउटपुट यानी क्वाइल यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा क्वाइल है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक और रंग लेकर यहाँ पे एनो एक्सटेंशन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक एनो लगाना है, फिर एक क्वाइल लगा दिया। आई होप इतना आपको तो लगाने आता ही होगा। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों के एड्रेसिंग करना है। तो हम काउंटर जो बता रहे हैं, काउंटर अप में 3 बीट होती हैं, है ना। 3 बीट वो कौन कौन सा बीट होगा, तो हमारे पास यहाँ काउंटर को उठाएंगे, डेटा को यहाँ से काउंटर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे आप काउंटर को ओपन करेंगे तो हमने C5:0 की ऐड काउंटर यूज किया है, तो इसके पास इतने सारे बीट हैं। तो हमारे पास काउंटर अप में 3 बीट चलता है, तो काउंटर अप के इसमें CU बीट ले लिए। जैसे हमने CU बीट को उठाया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये ऐसा ही इसलिए हुआ है कि जब तक इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो हमने क्या किया, फिर से ओपन किया और जैसे हमने C5:0 के CU बीट को उठाया और यहाँ पे जैसे ग्रीन होगा हमने छोड़ दिया। ओके, अब क्या है कि इसके साथ हमारा DN बीट चलता है, तो हम क्या करेंगे कि C5:0 का DN बीट उठाएंगे और यहाँ पे DN बीट को ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया। आई होप ये क्लियर होगा। एक और बीट होता है, वो बीट होता है OB बीट, यानी OB बीट का मतलब यहाँ पे हमने उठाया और ड्रैग करके लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब काउंटर के साथ में कितनी बीट हो गई भाई, 3 बीट हो गए, CU बीट, डन बीट और OB बीट, है ना। तो OB के मतलब अब भाई तीनों बीट के मतलब काउंटर अप यानी एवरी पल्स पे जितनी बार आपकी सिग्नल मिलेगा उतने बार ये
यानी जितनी बार सिग्नल मिलेगा सिग्नल पे ये एलईडी हाई होगा और एलईडी हाई करके बताएगा। डीएन बीट का मतलब डन बीट होता है, जब आपकी कार पार्क फुल हो गया या पेपर कटिंग कंप्लीट हो गया तो आपकी क्या होगा, डीएन बी हाई होके बताएगा। ओबी बीट का मतलब होता है कि इंटीजर जो वैल्यू होती हैं वो हमारा इक्यूमुलेटर मैक्सिमम 32,767 तक हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। और जैसे ये इंटीजर 32,767 से 68 होगा तो ये क्या होगा, हमारा काउंटर माइनस में चला जाएगा। जो जैसे माइनस में जाएगा तब जाके ये ओवर बिट फ्लो हो जाएगा। तो इस केस में यानी 3 बीट हमने यूज किया, C5 कॉलम 0 का CU बीट, फिर आपको C5 कॉलम 0 का DN बीट, C5 कॉलम 0 का OB बीट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आउटपुट को उठाना है और C5 कॉलम 0 के साथ में आपने लगा दिया आउटपुट O सेपरेटर 0/0। आई होप ये आपको क्लियर होगा आउटपुट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे O सेपरेटर 0/01 आपको आगे यहाँ पे यूज करना है, फिर O सेपरेटर 0/2 को आप यहाँ पे यूज करें। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एलईडी हो गया। अब आप काउंट करके लिखना भी चाहते हो तो मैंने उस पहले वीडियोस में आपको बताया था, यहाँ पे लिख सकते हो। राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन पे आकर आपको यहाँ पे लिखना है सेंसर, जैसे हमने लिख दिया सेंसर, है ना। अब आपको क्या करना है, ओके। अब यहाँ पे जो है एलईडी लिख सकते हो आप, राइट क्लिक करो, एडिट डिस्क्रिप्शन पे आओ और यहाँ पे लिख दो एलईडी, यहाँ से एलईडी लिख दो, ओके कर दो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एडिट डिस्क्रिप्शन पे आकर यहाँ पे लिखना है LED 1, फिर आप ओके कर दो। फिर यहाँ पे भी आओगे, राइट क्लिक करोगे, एडिट डिस्क्रिप्शन पे आकर यहाँ लिख दो LED 2। अब आपको क्या करना है, फाइनल रूप से ओके करना है ना। अब ये हमारा क्या है, देखो जैसे जैसे हमारा सिग्नल मिलेगा काउंटर हमारा काउंट करेगा, और उस केस में जब जब सिग्नल मिलेगा तब तब ये हमारा पल्स बताएगा, यानी काउंटर एवरी पल्स पे काम करेगा। जैसे ये हमारा प्री सेट के बराबर इक्यूमुलेटर होगा तब जाके हमारा DN बिट हाई होगा, और जब काउंटर की इक्यूमुलेटर 32,767 के पार जाएगा तो ये माइनस में फ़्लो होगा। जैसे ये माइनस में फ़्लो होगा तब जाके हमारा OB बिट काम करेगा, यानी ओवरफ्लो बिट काम करेगा। तो अब आपको क्या करना है कि प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, हमें जाना है ऑफलाइन पे और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से हम सीधे डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इसके पास यहाँ पे आप अपना फ़ाइल सेव कर सकते हो, फाइल का नाम देकर यहाँ पे हम अदरवाइज सेव करो, यहाँ से यस करना है, फिर आपको यस करना है, फिर आपको यस करना है। तो ये हमारी PLC जो है वो रिमोट मोड पे चली गई है। अब आपको रन पे ले आना है, फिर आपको यहाँ से यस करना है। तो ये हमारा प्रोसेस, अब हम ऑनलाइन पे हैं। अब आप सीधे यहाँ पे मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक बार यहाँ सिग्नल आया, जैसे एक बार सिग्नल आकर क्या हुआ, ये हमारा एक बार सिग्नल यहाँ से हमने फोर्स ऑन किया और सिग्नल ऑफ हो गया। तो ये जब हमारा सिग्नल एक बार आया और एक बार में देखो एक बार हमने क्या किया, सिग्नल को प्रेस किया तो ये हमारा काउंट किया। देखो एक्यूमुलेटर यानी एक बार हमारा सिग्नल आया था तो एक बार काउंट किया और एक बार ये पल्स देकर हमें बताया था। फिर से हमने क्या किया, एक बार और फोर्स किया, और जैसे देखो हमने फोर्स अभी सिग्नल को क्या यानी पुश बटन है ये, या फिर सेंसर हो सकता है फील्ड में। तो अब ये एक बार हमने पुश किया है तो हमारा देखो काउंटर क्या हुआ, काउंटर 2 यानी 2 काउंट कर लिया। और ये क्या कर रहा है, यानी पल्स पे काम किया है। देखो जैसे हमने इसको प्रेस करके रखा है तो ये क्या हो रहा है, अभी हाई है, यानी अभी जैसे हमने प्रेस करके इसको छोड़ दिया तो देखो ये ऑफ हो गया। तो
काउंटर मेरा फिर भी 2 काउंट कर लिया, यानी 2 गाड़ी एंट्री कर चुकी है। फिर तीसरी गाड़ी ऑन 3 बार हमने क्लिक किया तो तीसरी गाड़ी एंट्री कर गई, फिर भी ये एलईडी जलाकर बताया, फिर ये ऑफ़ कर दिया, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, 3 गाड़ी आई। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार और सिग्नल दिया, तो 4 बार काउंट किया, फिर सिग्नल को ऑफ़ कर दिया। तो देखो 4 बार काउंट किया, यानी एवरी पल्स पे ये हमारा सीयू बीट काम कर रहा है, यानी काउंटर हमारा काउंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, 5 बार काउंट किया, देखो कितने हुआ, 5 बार। फिर हमें देखो यहाँ से हमने क्या किया, 6 बार काउंट किया, तो अब भी हमारा प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर नहीं है। तो यहाँ पे 7 बार हमने सिग्नल दिया, फिर एक 8 बार सिग्नल दिया, देखो काउंट कर रहा है। फिर हमने क्या किया, 9 बार सिग्नल दिया, देखो काउंट किया। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 10 बार हमने सिग्नल किया और ऑफ़ कर दिया। तो देखो ये क्या हुआ, जैसे अब हमारा क्या है कि 10 के बराबर 10 हुआ, यानी प्रीसेट के बराबर हमारा जब एक्यूमुलेटर हो गया तो क्या हुआ, ये एवरी पल्स पे काम कर रहा था। अब ये हमारा डीएन बीट हाई है, अब डीएन बीट हाई है यानी प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर जैसे होगा तो डीएन बीट हमारा हाई हो जाएगा। यानी कार में, यानी कार पार्किंग के अंदर कितनी गाड़ी आई, अभी 10 गाड़ी आ गई। अब 10 हमारा कैपेसिटी था, हमने सेट में कितने रखा था, 10 ही था, कि 10 ही गाड़ी 8 से कवर हो सकती है। जैसे 10 गाड़ी कवर हो गया तो हमारा डन बिट हाई हो गया। जैसे डन बिट हाई हुआ तो क्या हो गया, यानी आपको पार्क फुल हो गया। तो इस केस में काउंटर आपको हम यूज करते हैं। अब ये कहाँ तक, आपको एक बार और सिग्नल दिया, एक बार ऑफ कर दिया, तो देखो ये 11 बार हो गया। तो भी क्या है कि हमारा पार्क फुल है, यानी देखो हमारा काउंटर, यानी हम अपनी सेट वैल्यू के बराबर ऊपर जा चुके हैं, तो भी हमारा क्या है, हाई है। तो अब ये कहाँ तक हाई रहेगा, हमेशा हाई रहेगा डीएन बीट। तो अभी ओबी बीट देखो अभी हमारा क्या है, ऑफ है। तो अभी ये कब तक ऑफ रहेगा, जब तक कि 32,000 यहाँ पे, अब तुम 32,767 बार तो हम प्रेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमने कीबोर्ड पे लिख दिया 32,767 हमने यहाँ पे जैसे इंटर कर दिया, है ना। जैसे इंटर आप करोगे ना तो ये समझ जाएगा कि हाँ 32,767 बार जा चुका है। अब एक बार हमने क्या किया, यहाँ से सिग्नल दे दिया, और तो सिग्नल को यहाँ से हमने ऑफ़ कर दिया। देखो ये क्या हो गया, यानी एक्यूमुलेटर जैसे ही आपकी माइनस में गया तब जाके आपका ओवरबीट फ्लो हुआ। तो आप अब ये क्या है, ओवरबीट हमेशा फ्लो करेगा। अब जैसे ये सिग्नल क्या होगा, ये माइनस में अब चलेगा। देखो एक बार हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, फिर एक बार ऑन किया, देखो माइनस में आने लगा। तो जैसे माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, फिर हमारा अभी भी काउंट कर रहा है, तो यानी माइनस में अब काउंट करने लगा। तो इस तरह से ये हमारा ओबी बीट और डीएन बीट, यानी सीयू बीट एवरी पल्स पे काम करता है। डीएन बीट यानी आपका प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर होगा तो आपका डीएन बीट हाई होगा, और ओबी बीट 32,767 बार आप प्रेस करोगे तब जाके ये ओवरफ्लो बीट काम करेगा। आई होप ये आपको काउंटर अप समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं। तो आज हमने काउंटर अप के बारे में बताया आपको, और आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे और वीडियोस बनाने में मुझे भी अच्छा लगे। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में 4.0 में मेरा आप लोगों को ये रहेगा, सहयोग रहेगा कि मैं अच्छा से अच्छा आपको वीडियोस बनाता रहूं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस के लाइक करें और कमेंट करें, तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा बनाने में वीडियो। और हाँ, मेरा चैनल का नाम है एक्सप्लेनेड ऑटोमेशन, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो ठीक है, आज के लिए हमने आपको काउंटर अप मैंने बता दिया कि 3 बीट कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यानी ये एवरी पल्स पे काम कर रहा था, ये प्रीसेट के बराबर एक्यूमुलेटर काम होगा तब जाके डीएन हाई होगा,
और ये आपका ओवरफ्लो भी तब हाई होगा जब आपकी काउंटर माइनस में यानी इक्यूमुलेटर माइनस में जाएगा। कहाँ तक? 32,767 तक, है ना। जैसे 68 होगा तो ये क्या हो रहा था? माइनस में हुआ और ये ओवरवेट फ्लो हो गया। तो इस तरह से हमने काउंटर अब आपको बताया। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।